हेलो स्टूडेंट्स, खत्री ट्यूशंस क्लासेस की ऑनलाइन सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ये 10th क्लास का 5वां चैप्टर है, सेकंड टर्म में सेकंड चैप्टर है। और ये चैप्टर क्योंकि हमने अभी तक देखो बाकी सारे चैप्टर हैं, जैसे हमने लास्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया वो हम 8th क्लास में भी करके आए हैं, 9th क्लास में भी करके आए हैं, तो धीरे धीरे उसका लेवल थोड़ा सा अप करता चला गया। लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से किस प्रकार का टॉपिक है, ये सीधा 10th क्लास से स्टार्ट होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं, ये 2-3 टॉपिक इस प्रकार के हैं जो 10th क्लास से ही स्टार्ट होते हैं। तो इनको शुरू से देखना इनको ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये समझ में आएंगे। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, कंपटीशन एग्जाम में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है और बड़ा स्कोरिंग टॉपिक है। थोड़ा सा 2 फार्मूले हैं, छोटी सी कॉन्सेप्ट है इसमें। पहले आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट में इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे। तो पहले देखते हैं इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस होती क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट डिफरेंस इज कांस्टेंट। ये एक नंबर का सीक्वेंस है। कोई भी नंबर, जैसे हम काउंटिंग लेते हैं 1 2 3 4 5, सब में क्या है, एक सीक्वेंस बना हुआ है, एक एक के बाद प्लस होते चले जाते हैं। कभी इवन नंबर लेते हैं 2 4 6 8 10, इस प्रकार से ओड नंबर लेते हैं 1 3 5, या कोई टेबल लेते हैं 5 की टेबल है, 10 की टेबल है, 9 की। तो सभी नंबर की एक सीक्वेंस जो होती है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। लेकिन ये जरूरी नहीं सभी सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो। उसके लिए एक कंडीशन है कि जो सभी टर्म्स हैं उसकी सीक्वेंस की जो भी टर्म्स आएंगी वो हम एक्सप्लेन करेंगे अभी इस क्वेश्चन में, उन सब के बीच में रिलेशन सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस है फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म के बीच में जो डिफरेंस होगा वही बाकी सभी टर्म्स के बीच में भी, जैसे सेकेंड टू थर्ड टर्म के बीच में, थर्ड टर्म टू फोर्थ टर्म के बीच में सबका डिफरेंस सेम होगा। तो ये एक क्या है, कांस्टेंट डिफरेंस इज कांस्टेंट, सेम रहेगा, कांस्टेंट डिफरेंस होता है इसमें। सीक्वेंस क्या होगा, इट इज ए सेट ऑफ नंबर अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डर। एक विशेष ऑर्डर से अरेंज किया गया सीक्वेंस है नंबर्स का। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये इसमें हम ले 1 2 3 4 5 100 तक है। तो इसमें क्या है, सभी टर्म्स में, जैसे ये फर्स्ट टर्म होगी, ये हमारी सेकंड टर्म है, सभी एक एक प्लस होते जा रहे हैं। इसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल है 100 70 40 10। तो इसमें क्या है, 100 और 70 में दोनों में क्या रिलेशन है, ये 30 कम हो गया। उसके बाद 40 और 70 दोनों में क्या रिलेशन है, ये 30 कम हो गया। ऐसे ही 40 to 10 30 कम होता जा रहा है। तो कॉमन डिफरेंस इसमें सभी में कितना है, -30 है। नेक्स्ट में है 6 6 6 6 6। इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 है। पहली दोनों टर्म के बीच में भी 0 है, दूसरी से तीसरी में भी टर्म में 0 है, तो सभी के बीच में कांस्टेंट होना चाहिए ये। तो ये भी हमारा एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। 2 4 2 8 14 20, इसमें भी देखो 6 6 का डिफरेंस है, 6 6 का। तो ये भी हमारी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब आ जाता है इसमें टाइप्स ऑफ एपी। एपी 2 प्रकार की होगी, एक जिसमें लिमिटेड टर्म्स होती हैं उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट एपी। जैसे इसमें हमारा ये था 100 इसकी लास्ट टर्म है, ठीक है, तो ये एक डेफिनेट एपी है। और दूसरा क्या है, इनफाइनाइट एपी, जिसमें आगे ये इस प्रकार से हम डॉट डॉट लगा देते हैं, ये इनफाइनाइट तक चलता रहता है, ठीक है। इस एपी में जिसमें लास्ट टर्म ना दिया गया हो उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट एपी, और जिसमें लास्ट टर्म दिया हुआ हो उसको फाइनाइट एपी। तो ये 2 टर्म्स होती हैं हमारी। अब इसमें जनरल फॉर्म क्या होगी इसमें एपी की, इसको देखो कई बार ए से शो कर देते हैं। इस प्रकार से A1 है फर्स्ट टर्म होगी, A2 है सेकंड टर्म होगी, A3 है थर्ड टर्म है। कई जगह पर कुछ बुक्स में या कुछ टीचर इसको T से भी शो करते हैं, T1 फर्स्ट टर्म, T2 सेकंड टर्म, T3 थर्ड टर्म। एपी की ये इस प्रकार से, कई बार हम इसको A से और कई बार T से। तो ये इसकी जनरल फॉर्म है। जैसे ये इसकी फर्स्ट टर्म होगी, ठीक है, ए उसको हम मान लेते हैं। जब उसमें एक डिफरेंस ऐड करेंगे तो वो हमारा सेकंड टर्म होगी, 2 डिफरेंस ऐड कर देंगे तो उसमें थर्ड टर्म होगी, फर्स्ट टर्म में अगर 3 डिफरेंस ऐड कर देंगे तो वो हमारी थर्ड टर्म्स। तो ये इसकी एक जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म पूछी जाए एपी की तो ये इस प्रकार से बनेगी। ए जो होगा वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म, और डी जो है कॉमन डिफरेंस। मान लिया हम कोई भी एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, यहाँ हम लेते हैं 5 और ये कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं, मान लिया 10 है। तो जो एपी बनेगी हमारी इस प्रकार से बनेगी, फर्स्ट टर्म 5 है, उसके बाद 5 में 10 ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म 15 हो जाएगा। फिर 5 में 2d ऐड करेंगे, 5 + 2 × 10, तो 2 × 10 कितना हो गया,
20 और उसमें 5 ऐड करेंगे 25। ऐसे ही फिर 3 इंटू 10 कितना हो गया 30 और उसमें फिर 5 ऐड करेंगे तो 35। इस प्रकार से 45। तो ये हमारा आगे तक चलता रहेगा। ये एक एपी आ गई। अब हमें इन केस अगर हमें एपी गिवन है तो हमें कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं और सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लेंगे। सेकेंड टर्म जैसे हमारा 15 है, इसमें से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 10। ये हमारा कॉमन डिफरेंस। ये जरूरी नहीं हम सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म ही सब्ट्रैक्ट करें, हम किसी भी टर्म से उसकी प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, उसको हम कॉमन डिफरेंस या डी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें और क्या चीज़ है, इसमें देखो इसका एक, अब इसमें दो फार्मूले आते हैं हमारे। एक तो कोई भी टर्म फाइंड करने का, जैसे अगर हमें कोई एपी दी हुई है, सपोज यही है 5 है 8 है 11 है 14 है, अगर इसमें हमें 5 देकर और बता दे 3 कॉमन डिफरेंस है, जैसे इसमें क्या है 3 3 प्लस करते जा रहे हैं हम, तो 3 कॉमन डिफरेंस है। हमसे कोई सेकंड टर्म पूछे तो हम फटाफट बता देंगे 5 में 3 ऐड करेंगे 8। हमसे कोई फिफ्थ टर्म पूछे तो हम क्या ऐड कर देंगे इसमें 4 बार 3 3 ऐड करेंगे 5 में और वो आ जाएगा हमारा फिफ्थ टर्म, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 17 आ जाएगा फिफ्थ टर्म। लेकिन अगर हमसे कोई 100th टर्म पूछे या 105वीं टर्म 1/5 टर्म पूछे, 1000th टर्म पूछे, तब हम इस प्रकार से ऐड करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है ए एन, एन मीन जो भी टर्म हमने निकालनी है ए एन से शो करेंगे इसको, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सपोज यही टर्म्स है हमारा, इसमें देखो ए कितना है 5 है, डी है हमारा इसमें 8 में से 5 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा। सपोज हमें निकालना है इसमें 100th टर्म, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस एन, एन की जगह हम 100 रखेंगे, 100 माइनस 1 इंटू डी। तो अब a और d की वैल्यू, a कितना था 5 प्लस ये 99 बचेगा और d की वैल्यू है 3, तो इसको प्लस कर देंगे हम 5 प्लस 9 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 और 2 29, दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारा 302। तो 100 टर्म हम इस प्रकार से कोई भी टर्म्स अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है तो उस एपी की कोई भी टर्म्स हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। एक और फार्मूला आएगा इसमें, हमारी तीसरी जो एक्सरसाइज है उसमें सम ऑफ एन टर्म, जैसे मान लिया ये तो हमने दिया हुआ है, हम ये पूछे, हमसे कोई पूछा जाए 2 टर्म्स का सम फाइंड करो, तो हम इन दोनों को प्लस करके बता देंगे 13। 3 टर्म का सम फाइंड करो, तीनों को प्लस करके बता देंगे 24। लेकिन इन केस ये कहा जाए कि पहली 100 टर्म का सम फाइंड करो, तो उसके लिए एक फार्मूला है एस एन का। एस एन, एस एन की जगह हम 100 रखेंगे, एस मीन सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, जितनी भी टर्म्स होंगी, एन की जगह हम 100 रखेंगे अपॉन 2। सपोज यही एक एपी है, ए की जगह हम 5 रखेंगे प्लस फिर 100 माइनस 1 और डी की जगह हम 3 रख लेंगे, तो ये तो हमारा 50 और ये 10 प्लस 99 को 3 से, ये हमने किया हुआ है कितना है 297, तो इसको प्लस करके दोनों को 7, इसको 50 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम सम फाइंड कर लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये तो ये फार्मूले से हमारा इजीली निकल जाएगा। ठीक है, एक हम इसमें ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में एक नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड पूछा जाता है, एस एन। मान लिया 100 टर्म्स का एक नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, इस प्रकार से हमारी एपी है, तो हमें एस पूछा जाए 100, तो इसको एक और सिंपल फार्मूला बनता हमारा एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ये इससे निकलेंगे। लेकिन अभी हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, नेक्स्ट में जब एक्स्ट्रा में क्वेश्चंस कराएंगे तब हम इसका प्रयोग करेंगे। तो ये जो 2 फार्मूले थे हमारे इसमें, जो हम इसमें प्रयोग करेंगे, जनरल फॉर्म भी होगी इसमें। और तो ये कुछ क्वेश्चंस थे एपी के इंट्रोडक्शन पार्ट में। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इन फार्मूलों को इम्प्लीमेंट करेंगे क्वेश्चंस में। तो अगले वीडियो में हम 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, तब तक इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे। थैंक यू।